तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्लास को पूरी ध्यान से देखेंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसे भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष वंडर ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वंडर ट्री। वंडर ट्री कहा जाता है इसे। खेजड़ी को राज्य वृक्ष की दर्जा कब दिया गया? 1983 में दिया गया। कब दिया गया? 1983 में दिया गया। 1983 में दिया गया। खेजड़ी के उपनाम है रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष। स्थानीय भाषा में इसको सिमलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिमलो। सिमलो कहा जाता है। और बिश्नोई इसे शमी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? जांटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जांटी कहा जाता है। तमिल लोग इसे बन्ना बन्नी कहते हैं। कन्नड़ में इसे पे में कहते हैं और सिंधी लोग इसे छोकड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छोकड़ो कहते हैं, धोकड़ो कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसे आप ज़रूर ध्यान रखें, इससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। किसे? खेजड़ी को। खेजड़ी के फल को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। और खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। जिसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? जिसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। तो खेजड़ी के फल को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। और खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। और इसकी पत्तियों का क्या काम आता है? चारे के रूप में काम में लिया जाता है। तो खेजड़ी के वृक्ष का क्या यूज है? और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है। विजयदशमी कब मनाई जाती है? विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। विजयदशमी दशहरा के दिन शमी खेजड़ी का पूजन किया जाता है। खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन क्या है? खेजड़ली आंदोलन है खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए जोधपुर में खेजड़ली गांव में किया गया एक आंदोलन है। इस आंदोलन की नेतृत्वकर्ता कौन थी? नेतृत्वकर्ता अमृता देवी बिश्नोई थी। इस आंदोलन में 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। शासक अभय सिंह के काल में शासक अभय सिंह के निर्देश पे कहा गया कि खेजड़ी के सभी वृक्षों को काट कर लाओ, लेकिन खेजड़ली गांव की महिलाओं ने वृक्षों को काटने से मना कर दिया। और जब सैनिक वृक्षों को काटने लगे तो वे खेजड़ी के पेड़ों से चिपक गई और एक एक करते करते 363 लोग खेजड़ी के वृक्षों से चिपक गए और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। विश्व का इस तरह खेजड़ी आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में संपन्न हुआ। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी मेला है, जो कि कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। खेजड़ी बलिदान दिवस भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही मनाया जाता है। और खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। 1978 में इसको पहली बार मनाया गया था। खेजड़ी वृक्ष पे डाक टिकट कब जारी किया गया? खेजड़ी वृक्ष पे डाक टिकट 5 जून 1988 5 जून 1988 को जारी किया गया। कब किया गया? 5 जून
1988 को। और कितने रुपए का? 60 पैसे का। 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया खेजड़ली के ऊपर। ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम। ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम कब चलाया गया? 1991 में चलाया गया। और खेजड़ी के लिए हानिकारक कीड़े कौन कौन से हैं? खेजड़ी के लिए हानिकारक कीड़े हैं गायकोट्रोमा कवक, गायकोट्रोमा कवक, गायकोट्रोमा कवक और सलेस्ट्रेना कीड़े। तो गायकोट्रोमा और सलेस्ट्रेमा, तो दोनों आपको याद रहेंगे। सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष नागौर और शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? शेखावटी में आते हैं हमारे सीकर, चूरू और झुंझुनू। 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र में। तो आपको याद रहेगा सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? नागौर, सीकर और चूरू। बीकानेर के राठौड़ वंश का राज प्रतीक भी क्या है? खेजड़ी वृक्ष। बीकानेर के राठौड़ राजवंश का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? खेजड़ी। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1994 में की गई। कब की गई? 1994 में की गई। और इसमें कितने कितने रुपए तक के पुरस्कार दिए जाते हैं? किसी संस्था को तो इसमें 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कोई व्यक्ति विशेष को इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? इसमें व्यक्ति को दिए जाते हैं 50,000 रुपये। 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और संस्था को दिए जाते हैं 1 लाख रुपए और पर्सन को दिए जाते हैं 50,000 रुपये। और फर्स्ट प्राइज जीतने वाला कौन था इसको? फर्स्ट प्राइज जीतने वाले इसको थे गंगाराम बिश्नोई, जो कहाँ के थे? पाली के निवासी। फर्स्ट प्राइज अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार किसे दिया गया? गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। वन्य जीवों हेतु बलिदान 1604 में सबसे गोरा और कर्मा ने किया था। गोरा और कर्मा ने 1604 में वन्य जीवों के बलिदान हेतु लिया था ये। अगला हम देखते हैं राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है 2 टाइप का, वन्य जीव श्रेणी का अलग है और पशुधन श्रेणी का अलग है। तो वन्य जीव श्रेणी का हमारा क्या है? चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी का हमारा राज्य पशु, वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु हमारा चिंकारा है। और पशुधन श्रेणी का हमारा राज्य पशु क्या है? कैमल है। तो राज्य पशु, पहले हम चिंकारा की बात करेंगे। राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 22 मई 1981 को दिया गया। कब दिया गया? 22 मई 1981 को। 22 मई 1981 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया। और ये एंटीलोप प्रजाति का छोटा सा हिरण टाइप का होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। इसे याद रखें दोस्तों, क्योंकि इससे कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। और ये चिंकारा सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। जोधपुर की तरफ ये चिंकारा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चिंकारों के लिए फेमस अभ्यारण्य कहाँ है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। और श्री गंगानगर जिले का शुभंकर भी चिंकारा को बनाया गया है। तो चिंकारा से संबंधित सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 22 मई 1981 को दिया गया। 22 मई 1981 को दिया गया। और इसके बाद में 1981 में दिया गया। ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला है। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। चिंकारा हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर भी चिंकारा को बनाया गया है। तो चिंकारे से संबंधित सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हमारा पशुधन श्रेणी। पशुधन श्रेणी में
पशुधन श्रेणी का वन्य जीव कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, राज्य पशु है हमारा ऊंट। तो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, राज्य पशु देने के लिए इसकी अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई और इसको दर्जा कब दिया गया, 19 सितंबर 2014 को दिया गया। तो 30 जून को तो अधिसूचना जारी की गई और 19 सितंबर को इसको दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और कब दिया गया, कौन से सन में दिया गया, तो 2014 में दिया गया, 2014 में दिया गया। वैज्ञानिक नाम क्या है ऊंट का, वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रेमेटेरियस। और ऊंट का वध निषेध अधिनियम कब आया, तो ये भी दिसंबर 2014 में आया। कब आया, दिसंबर 2014 में। तो ऊंट से संबंधित सारे फैक्ट ज़्यादातर कब हुए, 2014 में हुए। ऊंट की अधिसूचना कब जारी की गई ऊंट के लिए, 30 जून 2014 को। और दर्जा कब दिया गया इसको, 19 सितंबर 2014 को। ऊंट वध निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, दिसंबर 2014 में पारित किया गया। तो ऊंट से संबंधित ये सब फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है डेमेलस। गोरबंद कहाँ का आभूषण है, ऊंट के आभूषणों में हम सबसे पहले जानते हैं ऊंट का आभूषण गोरबंद। गोरबंद कहाँ का आभूषण है, गले का आभूषण है। जीर्ण कहाँ है, कमर का। गिरबाण नाक का। चौरास्या पैर का। काठी पीठ का। तो ऊंट के कितने आभूषण हो गए, 5 आभूषण हो गए। 5 कौन कौन से, गोरबंद, जीर्ण, गिरबाण, चौरास्या, काठी। गोरबंद कहाँ पहनाते हैं ऊंट को, गले में। जीर्ण कमर में। गिरबाण नाक में। चौरास्या पैर में। काठी पीठ में। और ऊंट का उपनाम क्या है, ऊंट का उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। क्या है, रेगिस्तान का जहाज। और ऊंट के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, ऊंट पालक जाति को क्या कहते हैं, ऊंट पालक जाति को हम रेबारी या राय का कहते हैं। नवजात नर ऊंट को क्या कहते हैं, नवजात नर ऊंट को कहते हैं टोल्डिया। और नवजात मादा ऊंट को हम कहते हैं टोल्डी। और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्त, बीकानेर में मनाया जाता है। ऊंट के गले का आभूषण कहाँ है, गोरबंद। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऊंटों के देवता कौन थे, ऊंटों के देवता पाबू जी थे। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया गया है, पाबू जी को ही दिया गया है। ऊंटों की देवी कौन सी है, अंता देवी बीकानेर में। लेकिन अंता गांव कहाँ है, बारां जिले में। तो आप गलत मत कर देना, अंता गांव बारां जिले में है और अंता देवी कहाँ है, बीकानेर में। और ऊंटों का मेला कहाँ बढ़ता है, ऊंटों का मेला बढ़ता है पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है, अजमेर जिले में। कैमल सफारी कहाँ की फेमस है, कैमल सफारी अपनी फेमस है समगांव जैसलमेर की। सबसे प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है, नाचना किस्म का ऊंट सबसे फेमस होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। ऊंटों का रोग, ऊंटों में कौन सा रोग होता है, ऊंटों में सर्रा रोग होता है। और ऊंटों के रक्षक कौन को माने जाते हैं, पाबू जी को माना जाता है। ऊंटों में कौन सा रोग होता है दोस्तों, सर्रा रोग होता है, सर्रा रोग। और ऊंटों के रक्षक कौन है, पाबू जी है, पाबू जी। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। खाराई ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, डेल्टाई और मैंग्रोव क्षेत्रों में। सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और 2 कुबड़ वाले ऊंट कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्तों, अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं। और उस्ता कला और जटकटराई कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ये कहाँ की जाती है, ऊंट की खाल पे की जाती है। सोने और चांदी की नक्काशी, ऊंट की खाल पे जो सोने चांदी की नक्काशी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। और ऊंट की कुर्बानी के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है, ऊंट की कुर्बानी के लिए मुबारक महल प्रसिद्ध है। कौन सा महल प्रसिद्ध है, मुबारक महल प्रसिद्ध है। और कैमल बैंड किसका प्रसिद्ध है, कैमल बैंड है BSF का प्रसिद्ध है, जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है कैमल बैंड। तो ऊंट से संबंधित सभी फैक्ट्स आपको याद रहेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स।